सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आज आपसे मिलने के लिए आई हूँ दीपावली के बाद में। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, प्रबुद्ध वर्ग के बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, उन जिनमें आप भी शामिल हैं। तो ये जो दीपावली पर क्रैकर्स चलाए जाते हैं या बम पटाखे, ये जो आतिशी सामग्री है, क्या यह हमारे कल्चर में है अथवा ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? इस पर कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी क्यों नहीं की जाती? इसके ऊपर आप अपने विचार व्यक्त दो करें। चीज़ें हैं जी कि नंबर वन, हमारी कल्चर में जी और हमारे जो रहने सहने का तरीका है उसमें ये पटाखे और इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करना कहीं भी प्रमाणित नहीं है। जी और रहा सवाल, दूसरा सवाल, प्रश्न जो आपने पूछा कि इससे जो हमारा जीवन शैली पर जितना इफेक्ट पड़ जाता है, बुजुर्ग हो, बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं हों, उनके ऊपर जो उसका असर पड़ता है वो बहुत ही बुरा असर है एंड इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। तो इसके लिए जैसे हम चाहें कि हम सरकार से एक निवेदन पत्र लिखें कि भाई सबको ये जो प्रभावित करने वाले जो कारक तत्व हैं, दीपावली को प्रदूषित करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं, मन को प्रदूषित करते हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सरकार बैन क्यों नहीं करती? क्यों स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, इससे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जी कि ये हर एक चीज़ हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई सरकार ही हमारे हर चीज़ की रक्षा करे, वो ठीक नहीं है जी। हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं हाँ। और इस चीज़ को हमें खुद सोचना चाहिए। अच्छा, रहा सवाल सरकार का सवाल, सरकार भी अपनी बड़ाई दिखाने के लिए ये इन चीज़ों को एनकरेज करती है। आप देखिए, दिल्ली की सरकार जो अभी बीजेपी की सरकार है, ये सुप्रीम कोर्ट में गई जी और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से, विच वॉज अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि ग्रीन पटाखे यूज करने दिए जाए। ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? ये ग्रीन पटाखे क्या होते हैं ये मुझे भी नहीं पता, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच के गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को कुछ स्पेसिफिक टाइम्स के लिए ग्रीन पटाखे यूज करने का परमिशन दिया। मगर अब उस वक्त जब लोग पटाखे फोड़ने लगेंगे, उस वक्त कौन इसकी गारंटी देगा ये ग्रीन पटाखा है या नॉन ग्रीन पटाखा है? जी तो ये इन चीज़ों को गवर्नमेंट भी फॉर पब्लिसिटी एनकरेज करती है, तो ये बहुत ही गलत है। ये बहुत अच्छी बात कही कि सारी चीज़ें सरकार नहीं करेगी, और क्योंकि सरकार हमसे बनी है, हम लोग सरकार में हैं, तो हम अपने आप से पहल करें। अगर हम अपना स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमको एक कदम अपनी तरफ से ही बढ़ाना होगा। इवन जो लिटरेरी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, वो अपने बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये तक के, 10-10 हज़ार रुपये तक के पटाखे अपना प्रेस्टीज पॉइंट मानते हुए और दिलवाते हैं। तो ये निहायत बिल्कुल गलत है। ये तो इनफैक्ट सोसाइटी को खुद डिसाइड करना है कि हम किस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं, हम किस तरीके की सोच अपने बच्चों में डालना चाहते हैं और उनको हम अपनी परंपरा के बारे में क्या सिखाना चाहते हैं। किसके लिए ये सोच, ये एक्सपेक्ट करना कि सरकार ही हमारे लिए हर एक चीज़ करेगी, मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं। इतने सारे बच्चे अभी एसएमएस में भर्ती हैं जो क्रैकर से जले हुए हैं, और कुछ आप अभी चर्चा में बता रहे थे कि कुछ का विज़न लॉस हो चुका है। ऐसा है कि ये मध्य प्रदेश में ये रिकॉर्डेड है, प्रेस रिपोर्ट्स हैं कि 300 से ज़्यादा बच्चों के विजन या पार्शली या फुली दे हैव लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ सर्टन गन्स विच आर प्रेवलेंट इन द मार्केट। दीपावली के
जो दीपावली का त्यौहार है इस के ऊपर जो उन्होंने गन यूज की है, तो उसकी वजह से ऐसा उनका जो विज़न है वो लॉस हुआ है। तो बहुत चिंता का बहुत चिंता का विषय है कि इस पर भी हम जागे नहीं तो इससे बुरा विचार या बुरा सोच या आगे के लिए आपकी जनरेशन के लिए कुछ इससे बुरा नहीं हो सकता। लिहाजा मेरा मानना यही है कि सरकारों का इंतज़ार ना किया जाए और अपने आप से ही यदि हम सजगता लाएं, हम अपने आप ही स्वतः जागरूक हों तो हम अपना स्वास्थ्य बचा सकते हैं। ऐसा और कोई हम अपना स्वास्थ्य नहीं, अपने आने वाले जनरेशन्स की भी स्वास्थ्य बचा सकते हैं यदि हम अब ही नहीं जागे। वैसे तो देखा जाता है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है ही, ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहाँ 4 मेंबर हैं तो चारों मेंबर कभी किसी चिकित्सक के पास ना गए हों स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आगे की जनरेशन कैंसर, दमा या स्किन एलर्जी या अन्य और भी गंभीर परेशानियां जिनसे लोग सफ़र करेंगे वो इन्हीं के कारण ऐसा संभव होगा। यदि हम अभी सचेत रहेंगे तो आगे की जनरेशन को हम स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे। तो नमस्कार सर। मैं आपके इन विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ और ये हमें करना चाहिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार सुनकर अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आप जैसे प्रबुद्ध जन यदि, क्योंकि मैं लगातार इस पर गौर कर रही हूँ, लोगों को अवेयर कर रही हूँ, एक मेरी मुहिम है मैं अपने भारत को बचा पाऊँ और इसमें आपका जो स्टेटमेंट है वो लोगों को जगाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम एक पहल ऐसी जो सच में दीपोत्सव या प्रकाश पर्व मना रही है, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, हम ऐसे अंधकार को मिटाना चाहते हैं जहां लोग दम घोंटू तरीके से मर रहे हैं और तिल तिल करके मर रहे हैं, लेकिन हमको उस प्रकाश की तरफ जाना है जहां जीवन है, जहां जीवन की रोशनी है। तो धन्यवाद। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ आपके इन विचारों से। जी धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।